Hello student, welcome to online study of Ashadip International School. In today's session, subject is Science, Standard 6th, Chapter number 6, Changes Around Us, Session 1. If you look around, you may find variety of the changes around you in your daily life. अगर आसपास देखोगे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. Some of them are slower, some of them are faster. कुछ चेंजेस जो है ना वो स्लो है, कुछ फास्टर होते हैं. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्टेन चेंजेस अराउंड अस. देन वी नीड टू क्लासीफाई देम. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज चेंजेस अराउंड अस. इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब फील्ड्स के अंदर जो क्रॉप है वो चेंज होता है. लाइक फार्मर्स यूज टू सो सीड्स, देन उसको पानी दिया जाता है, सीड्स का जर्मिनेशन होता है, देन स्लोली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ क्रॉप. ऑल ऑफ सडन या ओवरनाइट के अंदर ये क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं क्रॉप्स. लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट. जो भी लीव्स होते हैं वो इनिशियली ऑलमोस्ट ग्रीनिश कलर के होते हैं, विथ सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम ये ऑलमोस्ट ब्राउनिश कलर के होते हैं. दे यूज टू ड्राइड अप एंड वो कलर चेंज होता है एंड नीचे गिर जाते हैं. एटन सीजन के अंदर आप ये चेंज जो है वो देखते हो. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वाइदर अवे. फ्लावर्स जो है वो बर्ड में से फ्लावर बनता है, देन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम दे यूज टू वाइदर अवे. आवर नेल्स एंड हेयर ग्रो, हाइट एंड वेट ऑल्सो इंक्रीजेज. हमारे नेल्स एंड हेयर जो है ना वो थ्रू आउट दी लाइफ पूरे ग्रो होते रहते हैं. इवन हाइट ऑफ अ पर्सन ऑल्सो इंक्रीजेज अप टू सर्टेन एज एंड वेट ऑफ अ पर्सन चेंजेस. एंड जो वेट का चेंज है वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी होता है. बट हियर वी कैन सी वन इन्फेंट इज़ देयर. ये इन्फेंट है, एक जन्म हुआ पैदा हुआ एक बच्चा है, देन टोडलर बनता है, देन वन किड, दैन टीनेजर, धीरे धीरे ये एक ओल्ड मैन बनता है. बट इट टेक्स मैनी ईयर्स. ये ऑल ऑफ सडन चेंज नहीं होता है. सो वी कैन से दिस इज़ अ स्लोअर चेंज. इफ़ वी टॉक अबाउट द क्रेकर्स, अब क्रेकर्स जो है ना वो फोड़ते हो, वो एन्जॉय करते हो, देन वी कैन से इट इज़ अ फास्टर चेंज. वो ऑल ऑफ सडन जो है वो चेंजेस होता है, वो चेंज आप एकदम से जल्दी से देखते हो. सो आपके नियर अराउंड जितने भी चेंजेस होते हैं उसमें से कुछ चेंजेस फास्टर होते हैं, कुछ स्लोअर होते हैं. नाउ वी नीड टू क्लासीफाई देम. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. जितने भी हमारे आसपास चेंजेस होते हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस जो ओरिजिनल जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में ला सकते हैं. दैट इज़ अ क्वेश्चन. टू गेट द आंसर वी नीड टू डिस्कस एक्टिविटी. एक्टिविटी नंबर 1 इज़ टेक अ बलून एंड ब्लो इट. आपको एक बलून लेना है, उसको ब्लो करना है. देन व्हाट विल हैपन? द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड. बलून का शेप एंड साइज दोनों चेंज हो जाएगा. नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून. अब बलून के अंदर से एयर जो है ना वो निकाल देनी है. देन व्हाट विल हैपन? अब क्या होगा? तो बलून जो है ना जो ओरिजिनल शेप में था उसी शेप में वापस आ जाएगा, राइट. सो वी कैन से सच काइंड ऑफ द चेंज कैन बी रिवर्स्ड. इस टाइप के चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो वापस पा सकते हैं. नाउ ब्लो इट अगेन एंड प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल. अब वापस ब्लो करना है एंड आपको पॉइंटेड पेंसिल की टिप से या तो पिन से उसको प्रिक करना है. अब क्या होगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पीसेस. ये फूट जाएगा और पीसेस उसके हो जाएंगे. नाउ ट्राई टू कलेक्ट ऑल दोज पीसेस. अब उन सब पीसेस को कलेक्ट कर लो एंड उनको जोड़ के क्या आप वापस वो ओरिजिनल बलून बना सकते हो? कैन यू गेट इट बैक? आंसर इज नो, वी कांट. सो वी विल कंक्लूड something from this later on. Now let's understand the same principle with another activity. Activity number 2, take a piece of paper and fold it. आपको एक पेपर का पीस लेना है, उसको फोल्ड करना है एंड उसके अंदर से आप कोई भी एक टॉय बना सकते हो. हियर वन एरोप्लेन इज़ मेड. अब आपको क्या करना है? इसके साथ खेलना है.
what will happen? After certain time period, you will be bored. Once you are tired of it, unfold the paper again. अब आप ना खेलते खेलते थक गए उस एरोप्लेन के साथ, अब इसको अनफोल्ड करना है, खोल देना है. Then what will happen? We will get the same paper again. हमें वो पेपर वापस मिलता है, right? Now, take the same piece of paper and draw an aeroplane on it and cut along its outline. अब आपको उसी पेपर के ऊपर एक एरोप्लेन ड्रॉ करना है, फिर उसको उसके जो आउटर लाइन की एजेस है ना वहाँ से कट करना है ऐसे. अब इसको वापस ज्वाइन करने की ट्राई करो. कैन यू गेट दैट पेपर बैक? आपको क्या वो पेपर फिजिकली वो वापस मिलेगा? आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. इन दिस केस दिस चेंज इज़ रिवर्सिबल. ये हमें वापस मिल सकता है. इन दिस केस आंसर इज़ नॉट नो, बिकॉज वी कैन नॉट गेट द सेम पेपर बैक. नाउ let's discuss one more activity. Take some dough and make a ball. Try to roll out a roti. अब आपको ना डो लेना है, आटा लेना है, एक बोल बनाओ, उसमें से रोटी बेलने की ट्राई करो. ओह, दिस वन इज़ नॉट गुड इन शेप. आपको ये अच्छी नहीं लगी. देन व्हाट यू विल डू? मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन. आपको ये रोटी अच्छी नहीं लगी, अब आप क्या करोगे? वापस उसको सर्कल एक वापस बोल बना सकते हो, आटा जो है वो वापस उसी शेप में ला सकते हो. येस, एंड अगेन यू कैन मेक अ रोटी विथ गुड शेप. अब वापस ये चीज़ कर सकते हो. सो वी कैन से येस, वी कैन रिवर्स दिस वन. नाउ रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बोल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा. अब आपने क्या किया? वापस जो है वो डो को रोल कर दिया, उसमें से वापस एक अच्छी सी रोटी बनानी है एंड उसको बेक करना है तवा के ऊपर. हियर यू कैन सी इस रोटी को बेक किया जा रहा है. नाउ क्वेश्चन इज़, अब बेक करने के बाद सपोज़ आपको लगे कि नहीं और अभी भी इसका शेप जो है ना वो प्रॉपर नहीं है, आई वॉन्ट टू चेंज इट्स शेप. अब आपको वापस उसको रोल करना है. इज़ इट पॉसिबल? क्या कर सकते हो? आंसर इज़ नो, वी कैन नॉट डू इट. जब हमने उसको तवा के ऊपर बेक किया उससे पहले ये पॉसिबल था, बट बेक करने के बाद वापस वो डो जो है वो हमें नहीं मिल सकता. नाउ फ्रॉम दिस 3 एक्टिविटीज़ लेट अस कंक्लूड समथिंग. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. अ चेंज विच कैन हैपन बैकवर्ड, दैट इज़ कैन बी रिवर्स्ड, इज़ कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज. जो चेंज हमें वापस मिल सकता है ना, जिसमें से हम कुछ सब्सटेंस बनाते हैं बट वापस वो ओरिजिनल सब्सटेंस हम पा सकते हैं, देन वी कैन से इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस. जितने फिजिकल चेंज होता है ना, लाइक हम उसका शेप चेंज करते हैं, तो ये फिजिकल चेंजेस बोलते हैं. और फिजिकल मोस्टली जितने चेंजेस है वो रिवर्सिबल होते हैं, उसमें से हम ओरिजिनल जो सब्सटेंस है वो वापस पा सकते हैं. द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज. सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना वो चेंज नहीं होती है. अ चेंज विच कैन नॉट हैपन बैकवर्ड, दैट इज़ इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज. जो चेंज हमें वापस नहीं मिल सकता ओरिजिनल सब्सटेंस, उसको हम इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं. जिस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते उसको इरिवर्सिबल चेंज बोला जाता है. द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस चेंज. अब जो उसमें से ना कुछ नया ही सब्सटेंस बनता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होती है. ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस. जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं. इट मीन्स हमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं मिल सकता. लाइक आपने जो रोटी बनाई, राइट, डो है ना वो सेमी सॉलिड है, जबकि रोटी है वो सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट होती है, तो रोटी में से वापस हमें डो नहीं मिल सकता. इवन वी कैन डिस्कस वन मोर. यहाँ पे जो एक पोटर है ना वो पोट बना रहा है. इफ़ ही फील्स कि ये शेप प्रॉपर नहीं है, आई वॉन्ट टू मेक इट इन अनदर शेप, या तो उसमें से मुझे एक पोट नहीं बनाना है, जग बनाना है, देन व्हाट ही कैन डू, वो वापस बना सकता है, राइट. सो वी कैन से इन दिस केस इट इज़ रिवर्सिबल. बट अगर एक बार मान लो कि एक शेप उसने ये शेप फिक्स कर लिया है, ठीक है, नाउ दिस इज़ द फाइनल शेप, एंड इफ़ ही बैक्ड इट
अब उसने बेक कर लिया, उसमें से एक जो पोट है वो रेडी हो चुका है। नाउ कैन ही चेंज इट शेप अगेन, क्या वापस उसका शेप चेंज कर सकता है? आंसर इज़ नो। बेक करने के बाद वो शेप चेंज नहीं कर सकता है। सो इन दैट केस वी कैन से इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। Now, is it reversible? Some activities are given, list are given. We need to say can be reversed or not. First change is raw egg to boiled egg. अब हमें रो एग्स है उसको हमने बॉईल कर लिया है। अब बॉयल रो एग में से वापस बॉईल या बॉईल में से वापस हम रो एग पा सकते हैं? आंसर इज़ नो, वी कांट। कोई भी चीज़ कुक करने के बाद हम उसको वापस ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ बेटर टू इडली। एज आई सेड बेटर टू इडली इज़ ऑल्सो नो, इडली में से वापस बेटर नहीं बन सकता। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, वेट क्लोथ्स जो है उनको हमने सुखाया एंड ड्राई बना दिया है। नाउ कैन वी रिवर्स इट, ड्राई में से वापस वेट कर सकते हैं? आंसर इज़ येस। वुलन यान टू नीटेड स्वेटर, अब वुलन यान में से ना हमने एक स्वेटर बनाया है, अब वापस उस स्वेटर में से हमें वुलन यान मिल सकता है? ऑब्वियसली यस, बिकॉज नीटिंग प्रोसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो सिंगल यान से होती है एंड इफ़ यू ओपन इट अप तो ये इजीली ओपन होता है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेन टू फ्लोर, कैन वी मेक दी ग्रेन्स फ्रॉम फ्लोर? नो, वी कांट। ग्रेन में से फ्लोर बनाएंगे, उस फ्लोर में से वापस ग्रेन्स नहीं पा सकते। नेक्स्ट वन इज़ कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, अब ठंडा दूध जो है उसको हमने गर्म किया है, कैन वी गेट दैट कोल्ड अगेन? येस वी कैन, सो आंसर इज़ येस। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कोल्ड स्ट्रिंग, अब एक स्ट्रिंग थी स्ट्रेट, उसको हम उसमें से हमने कोयल बनाई है, कैन वी गेट दैट स्ट्रेट स्ट्रिंग अगेन, हमें ये स्ट्रेट स्ट्रिंग वापस मिल सकती है? येस, इफ़ वी ओपन दैट कोयल, आप कोयल स्ट्रिंग को ओपन करोगे तो वो स्ट्रेट स्ट्रिंग बन जाएगी, सो आंसर इज़ यस। नेक्स्ट वन इज़ बर्ड टू फ्लावर, अब एक बर्ड है उसमें से फ्लावर बना है, कैन वी गेट दैट बर्ड बैक, वो वापस उसमें से बर्ड बन सकता है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज़ मिल्क टू पनीर, हमने मिल्क को बॉईल किया, देन वी हैव एडेड सम लेमन जूस टू कन्वर्ट इट इनटू द मिल्क, सॉरी पनीर, अब पनीर में से वापस मिल्क चाहिए, इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट। नाउ काउ डंग टू बायोगैस, काउ डंग के अंदर से बायोगैस बनता है, नाउ क्वेश्चन इज़ फ्रॉम दैट बायोगैस कैन वी गेट दिस काउ डंग बैक? आंसर इज़ नो, बिकॉज दिस वन इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज़, आपके पास एक रबर बैंड है उसको आपने ना स्ट्रेच किया है, वापस वो रबर बैंड जो है वो नॉर्मल साइज़ में हो सकता है? यस, अब स्ट्रेच करोगे तो वो एक्सपांड होगा, अब उसको आप रिलीज़ कर दोगे तो वो नॉर्मल साइज़ में वापस आ सकता है। सो दिस वन इज़ जस्ट अ फिज़िकल चेंज, यहाँ पे सिर्फ फिज़िकल चेंज होता है, सो येस वी कैन रिवर्स इट। एंड लास्ट वन इज़ सॉलिड आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, आपका जो आइसक्रीम है ना वो पिघल गया है, वो पूरा लिक्विड फॉर्म में आ गया, कैन वी गेट इन सॉलिड फॉर्मेशन अगेन? येस वी कैन, हाँ हम ये कर सकते हैं, डीप फ्रीज के अंदर रखोगे उसको वापस फ्रीजिंग करोगे देन डेफिनेटली यू कैन गेट इट बैक। नेक्स्ट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। The iron blade of the agriculture tools have a ring in which the wooden handle is fixed. अब आपने एग्रीकल्चरल टूल्स देखे हो तो आपको पता होगा कि उसके अंदर ना वुडन हैंडल होते हैं और आयरन के ब्लेड्स होते हैं। आयरन ब्लेड्स जो है वो वुडन के हैंडल के ऊपर फिक्स्ड होते हैं। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। अब वुडन के जो हैंडल्स होते हैं उनके कंपैरेटिवली रिंग्स जो है वो छोटी होती है। हियर यू कैन सी ये जो रिंग है ना उसको इस वुडन हैंडल के ऊपर फिक्स किया जाता है। सिमिलर वे इस रिंग को इस वुडन हैंडल के ऊपर फिक्स किया जाता है। इनका यूज़ कहाँ पे होता है? तो गार्डनिंग के अंदर और फार्म्स के अंदर यूज़ होता है। तो गार्डनर्स और फार्मर्स इनको जब यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा हो को यूज़ करते हुए या तो प्लो को यूज़ करते हुए, बट उनमें से ये हैंडल में से ये कभी भी निकल
ईजीली नहीं निकलेगा। वाई इट इज़ सो, उसको ऐसे कैसे फिक्स किया है। एंड एज वी सेड कि जो उसकी रिंग है ना वो तो स्मॉलर साइज़ की होती है हैंडल के कंपैरेटिवली, तो इसके ऊपर फिक्स कैसे होगी, दैट इज़ अ क्वेश्चन। To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. जो ये रिंग है ये पूरी आयरन ब्लेड है, इट इज़ अ मेटालिक ब्लेड राइट। किसी भी मेटल को आप हीट प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है, वो एक्सपांड होता है और इसकी साइज़ जो है ना वो बड़ी हो जाएगी। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर साइज़ बड़ी है तो इजीली ये हैंडल के ऊपर हम इसको फिक्स कर सकते हैं राइट। नाउ व्हेन द रिंग्स कूल डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल। अब जब ये रिंग जो है वो बड़ी हो गई गर्म करने पर, इसका एक्सपांशन हुआ। हमने क्या किया, वुड के ऊपर उसको वुडन हैंडल पे फिक्स कर दिया। अब उसके ऊपर ठंडा पानी जो है वो डाल दो। देन व्हाट विल हैपन, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा उसका। जैसे ही रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वापस वो ओरिजिनल जो उसका शेप था उसी शेप में आ जाएगी। इट मीन्स इट इज़ स्लाइटली स्मॉलर। तो क्या होगा, वो एकदम से फिक्स हो जाएगी, वो ईजीली अब निकल नहीं सकती। सेम प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल इन द व्हील्स ऑफ द कार्ट। कार्ट के आपने व्हील्स देखे हो ना, तो आउटर जो लेयर होता है वो एक मेटालिक क्रीम होती है। वोट दे यूज़ टू डू, ये मेटालिक क्रीम जो है उनको हीट प्रोवाइड की जाती है। सो व्हाट विल हैपन, इट विल एक्सपांड, ये एक्सपांड होगी, इट मीन्स लार्जर साइज़ में आ जाएगी। जैसे ही ये इसको गर्म करोगे लार्जर साइज़ हो गई इसकी। अब उसको वुड के ऊपर फिक्स कर दो। देन उसके ऊपर कोल्ड वाटर जो है वो पोर करोगे, देन वापस वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो इट कैन बी फिक्स्ड वेरी इजीली। एंड ये एक बार फिक्स होने के बाद वहाँ से नहीं निकलेगी। सो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस आर यूज्ड इन दिस वे। नेक्स्ट इज व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगिन्स टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। अब जब पानी को गर्म करते हो पैन के अंदर तो क्या होता है कि वो बॉईल होना स्टार्ट होता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिन्स टू डिक्रीज। अगर आप कंटिन्यूस इसको हीट प्रोवाइड करोगे देन व्हाट विल हैपन, ये पानी जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट करता है एंड जो क्वांटिटी है पानी की वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेपर वुड बी goes into the atmosphere. The water changes into its vapor. Water vapor में change हो गया, so quantity जो है वो reduce होती है. The water vapor gets changed into liquid water when it is cooled. We have already discussed about it in chapter number 5 कि अगर वेपर जो है वो वापस जैसे ही कूल होती है, ठंडी होती है, देन इट यूज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड वाटर। वो मैंने आपको एक ग्लास के एग्जांपल से बताया था कि अगर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक ग्लास के अंदर फिल करते हो और अगर उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे बाहर रख दो तो क्या होगा, उसके ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। वो जो भी एटमॉस्फेरिक जो वेपर होती है वो वापस वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉन एज कंडेंसेशन। तो हम वाटर जो है उसको तीनों स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग आर रिवर्सिबल प्रोसेस। लाइक ये जो यहाँ पे आइस है वो पूरा मेल्ट हो गया राइट, तो मेल्टिंग करोगे तो सॉलिड के अंदर से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर फर्दर उसको आप हीट प्रोवाइड करोगे तो वो वेपर के अंदर यानी गैसेस के अंदर कन्वर्ट होता है। सो वाटर को हम तीनों स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इवन वी कैन गेट देम बैक। सो वी कैन से सच चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर एक्टिविटी। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ अ स्केल। आपको एक कैंडल लेनी है और उसकी जो लेंथ है ना वो पहले मेजर कर लेनी है एंड यू नीड टू नोट इट डाउन, लाइट इट एंड लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। अब उसको जलाना है एंड बर्न होने देना है। देन व्हाट विल हैपन, ये जो वैक्स है ना वो मेल्ट होगा राइट। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। अब आपको कैंडल जो है उसको ब्लो आउट करना है, उसको बुझा देना है, देन वापस उसकी जो लेंथ है वो मेजर करनी है। वॉट यू विल ऑब्जर्व, जैसे ही आपने उसको
लाइटन अप किया, बर्न की, तो क्या हुआ, उसकी जो लेंथ है ना वो डिक्रीज़ हो गई, राइट। अगर आप मेजर करोगे तो लेंथ कम हो गई, बिकॉज जो भी यहाँ से वैक्स था वो मेल्ट होके नीचे आया हुआ है। इफ़ वी वेर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी मोल्टन वैक्स नीचे आके पूरा सॉलिड फॉर्म में है उसको वापस गर्म करो एंड वापस हम कैंडल को सिमिलर साइज़ के अंदर ला सकते हैं। सो वी कैन से such kind of the changes are reversible changes. Now take incense stick and wait till it burns away completely. अब आपको एक इंसेंस स्टिक लेनी है और वेट करना है ये पूरी की पूरी जल जाए तब तक। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस एश एंड सम गैसेस। अब देख सकते हो यहाँ से ये एशेस जो है वो होगी और ये बहुत सारा जो गैस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ होता है और ये गैस है उसको हम स्मेल जो उसकी है उससे फील भी कर सकते हैं। अब मान लो कि ये पूरी जल जाती है, इसके बाद उसकी जो भी ऐश है उसको कलेक्ट करके क्या उसमें से वापस हम इंसेंस स्टिक बना सकते हैं? दैट इज़ अ क्वेश्चन। नो, वी कैन नॉट डू इट। सो वी कैन से दैट कि जो हम इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो उसके अंदर से वापस हम पा नहीं सकते एशिस में से इंसेंस स्टिक। सो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। और ये जो प्रोसेस होती है ना सॉलिड के अंदर से गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन की, उसको सब्लिमेशन बोला जाता है। नाउ एक्टिविटी नंबर 5, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क। अब मिल्क में से कर्ड कैसे बनता है, तो वार्म मिल्क लिया जाता है, उसमें से स्मॉल क्वांटिटी के अंदर कर्ड जो है वो ऐड किया जाता है। द मिल्क इज स्टीर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। अब मिल्क जो है उसको अच्छे से हिलाया जाता है ताकि जो भी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आपने कर्ड डाले हैं स्मॉल क्वांटिटी वो अच्छे से मिक्स हो एंड उसको एक वार्म प्लेस के अंदर फ्यू आवर्स के लिए हम रखते हैं और उसमें से कर्ड रेडी होता है। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। फ्यू आवर्स के अंदर मिल्क में से कर्ड बनता है। We find that a few ways to bring about change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substances. जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, मिल्क के अंदर कर्ड ऐड किया जस्ट स्मॉल क्वांटिटी के अंदर और वापस जब फ्यू आवर्स हुए तो वो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो केमिकल उनके कैरेक्टरिस्टिक है मिल्क और कर्ड इन दोनों की कम्प्लीटली डिफरेंट है। वी कैन से दैट इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज कर्ड में से वापस मिल्क नहीं बन सकता। सिमिलर वे हमने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिस्कशन किया है सब्सटेंसेस का, लाइक इवन इन योर 5th चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड कि अगर वाटर एंड सॉल्ट इन दोनों को मिक्स करते हैं देन दोनों को सेपरेट करते हैं तो इवेपोरेशन की प्रोसेस से करते हैं, राइट। और इवेपोरेशन से क्या होगा, वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है एंड यू कैन गेट दैट सॉल्ट बैक। So in that case we can say that that process is reversible. वो प्रोसेस जो है जो हमने मिक्सचर किया उसमें से वापस दोनों सब्सटेंस को हम पा सकते हैं, सो इट इज़ रिवर्सिबल चेंज। बट अगर उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं किसी प्रोसेस में देन वी कैन नॉट गेट द सब्सटेंस बैक। इन दिस केस वी कैन से दैट दोज काइंड ऑफ द चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि आप डिलीशियस कुछ डिशेस बनाते हो तो उसमें से वापस सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो आप अलग अलग नहीं कर सकते, ओरिजिनल सारे इंग्रेडिएंट्स वापस नहीं पा सकते। सो इन दैट केस वी कैन से दैट इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस एंड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। थैंक यू।